ड्रीम 11 पे टीम बनाइए और करोड़पति बनिए, करोड़पति। ये करोड़पति बनने के चक्कर में पता लगा करोड़पति बनने के चक्कर में बीबी का जेवर तक दांव पे लगा दिया इसने। और अगर बन भी गया करोड़पति नहीं अरबपति भी बन गया है तो हराम, है तो जुआ, ऐसे पैसे की कोई हैसियत है? अरे हमारी नजरों में या जो सच्चा पक्का मुसलमान है, पूरी दुनिया की दौलत भी अगर कदमों में ला के डाल दी जाए और कहा जाए, मुस्कुराने से हसद और तकब्बुर भी खत्म होता। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है, तकब्बुर से बचना है। हाँ, तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज है। चूंकि अल्लामा अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। ये बहुत बड़े अल्लामा, अल्लाह के वली, बहुत बड़े। तो किसी ने अल्लामा ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि फुला साहब का इंतकाल हो गया। अल्लामा अब्दुल अजीज साहब का कहते, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अल्लामा ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि बहुत अच्छा हुआ। अब लोग अचंभे में पड़ गए, यार इतना बड़ा आलिम दीन अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ, पूरे शहर के लोग रो रहे हैं, उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, कह रहे अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लोगों ने पकड़ लिया, हुजूर मानते आपको भी बहुत हैं, मगर जो गया है उसे भी बहुत मानते हैं, उसके जाने पर आप खुश हो रहे हो, ये कह रहे हो बहुत अच्छा हुआ। बात तो बताइए, बात क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने अल्लामा अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था, अगर वो ये कह देते मैं इमाम मेहदी हूं तो लोग उनको इमाम मेहदी मान लेते, लोग उनको मान लेते। इतना इल्म अल्लाह पाक ने दिया था। मगर अल्लाह का करम, इल्म सीखना कमाल नहीं है, इल्म को तकब्बुर से बचाना कमाल है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, अगर समझ में आ रही हो तो। हाँ, तो पैसा कमाना कमाल नहीं है, पैसे को और अपने आप को तकब्बुर से बचाना कमाल है। अगर तकब्बुर, अनानियत, एटीट्यूड जो गलत वे पे आपको ले जाए, अगर वो आपके अंदर है, समझ लो तुम्हारा पैसा बर्बाद, तुम्हारा रहन सहन, ये मकान, इमारत, जमीन सब बेकार। इसलिए तकब्बुर अल्लाह पाक को बिल्कुल पसंद नहीं है। तकब्बुर इंसान के ईमान को खा जाता है। दो चीजें कभी इल्म दीन नहीं सीखने देती, दो चीजें हदीस पाक में, तकरीबन बुखारी शरीफ की हदीस पाक, दो चीजें कभी इल्म दीन सीखने नहीं देती। एक हया, शर्म। बोले यार शर्म आ रही है, गाली देते हुए शर्म नहीं आती है, मगर इमाम साहब से अलहम्दुलिल्लाह सुनाते हुए शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, शर्म। घर में बच्चे जवान है, गाली देते हुए शर्म नहीं आएगी, ताश खेलते हुए शर्म नहीं आएगी, बग्गी बाग बांधते हुए शर्म नहीं आएगी, 60-70 साल की उम्र में भी उसमें शर्म नहीं है। सूद लेते हुए शर्म नहीं, डंडी मारते हुए शर्म नहीं, मेंढे काटते हुए शर्म नहीं, कम तोलते हुए शर्म नहीं, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं, झूठी गवाही देते हुए शर्म नहीं, इस चीज में शर्म नहीं है। शर्म क्या है? नमाज सीखने में, कलमा सुनाने में, इन चीजों में शर्म है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हया ये इल्म नहीं सीखने देती, शर्म इल्म नहीं सीखने देती। और दूसरी चीज है तकब्बुर। हया है तो किसी से पूछेगा नहीं यार कि मुझे तो शर्म आ रही है, और जब तकब्बुर है तो इसलिए नहीं पूछेगा यार मैं पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट होगी, ये मुझे छोटा समझेगा। तो ये दो चीजें कभी इल्म दीन सीखने नहीं देती। तो इन दो चीजों को खत्म करना चाहिए। हया की चीज में आना चाहिए शर्म, नमाज छोड़ने में, झूठ बोलने में, लोगों को धोखा देने में, फरेबकारी करने में, अय्याशी करने में, मक्कारी करने में, इन चीजों में शर्म आना चाहिए। मगर जब कोई दीनी मसला हो, दीनी काम हो, नमाज का मसला हो या कोई और काम हो, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी शर्म व हया के दीनी मसले को दरियाफ्त कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ताकि जहालत के दलदल से निकलकर इल्म की शुआओं में तुम्हारी जिंदगी गुजरे, तुम्हारा जीना भी अच्छा हो जाए और तुम्हारा मरना भी अच्छा हो जाए। इसकी सीटी कम कर दीजिए। कहाँ गए ऑपरेटर साहब? हाँ, इसकी सीटी कम कीजिए। अच्छा, समझ में तो आ रही है आपके? अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सा बोलोगे ना तो फिर मुझे भी बोलने की हिम्मत होगी। अब जब आप खामोश बैठ जाओगे, जैसे हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, ऐसा थोड़ी है। नबी की महफिल में आए, नबी की महफिल में कोई बूढ़ा थोड़ी होता, सब जवान होते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलते क्यों नहीं हो? बोलने पे कोई जीएसटी थोड़ी है, और चीजों पे लग गई, और बातें, आटे पे भी जीएसटी है, मगर बोलने पे जीएसटी नहीं है। हाँ, गलत बोलोगे तो उस पर मुकदमा हो सकता है, मगर जीएसटी फिर भी नहीं है। हाँ, तो ये नबी की महफिल में है, नबी का जिक्र करना है। यहाँ नबी का जिक्र करोगे, अल्लाह पाक जन्नत में तुम्हारे नाम के खजूर के दरख्त लगाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जब यहाँ से आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाओ, और जो जिनकी बरसी है उन्हें कुछ ना कुछ पेश करके जाओ। हम जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, हमें जो सवाब मिलेगा ये हम उनको इसाले सवाब करेंगे। अल्लाह पाक उनकी कब्र में रहमत अनवार की बारिशों का नुज़ूल अता फरमाएगा। हाँ, तो
तो मैं बता रहा था, जब कहा आपने फरमाया इल्म सीखना कमाल नहीं है, इल्म को तकब्बुर से बचाना कमाल। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर अल्लामा अब्दुल अजीज ये कह देते मैं इमाम मेहदी हूं तो लोग तस्लीम कर लेते, और उन्हें तकब्बुर अगर इल्म पे आ जाता तो उनका इल्म बर्बाद हो जाता, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता। अल्लाह का शुक्र है इतने बड़े आलिम दीन होके अपने इल्म को इस दुनिया से तकब्बुर से बचा कर ले गए, अल्लाह की बारगाह में कबूल होकर गए हैं। तो पता ये लगा इल्म पर अगर तकब्बुर आ जाए इल्म बर्बाद हो जाता है, दौलत पर तकब्बुर आ जाए तो फिर दौलत बर्बाद हो जाती है। हाँ, तो इल्म तकब्बुर से हमेशा इंसान को बिल्कुल पाक साफ सुथरा रहना चाहिए। अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। मैं बातें कर रहा हूँ आज आपसे, आप बातें सुन रहे हो, अल्लाह करे समझ में आ जाए, बस कोई ना कोई अमल कर ले, हमारी भी बिगड़ी बन जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना फना नहीं होगी, जब तक मैं खत्म नहीं होगी, कोई हमद अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, कोई सजदा कबूल नहीं है। हाँ, के साहब मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो फला हूँ, मैं तो हाजी साहब हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लोग मुझे नमाज सलाम कर, मैं क्यों करूँगा, मैं तो 2 मरतबा हज कर आया हूँ, मैं क्यों सलाम करूँगा, मैं तो इतनी उम्र को नहीं। अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना फना नहीं, सब कुछ बेकार है। अना को फना करना पड़ेगा, तकब्बुर को खत्म करना पड़ेगा, इस बेजा बनावट तसन्नो को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए रब की बारगाह में जो जितना झुकता है, मेरा रब उसे इतना ही उठाता है, और जब रब की बारगाह में अकड़ता है, अल्लाह उसे जरूर पकड़ता है। तो झुकना चाहिए रब की बारगाह में। अब अल्लाह पाक फरमाता है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी उरूज मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐनमा कहीं भी चले जाओ, मौत आकर जरूर पकड़ेगी। कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हें अपने शिकंजे में जरूर लेगी। मौत के शिकंजे से नहीं बच सकते, मौत के चुंगल से कोई नहीं बचा। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, सबको मरना है। अगर दुनिया में किसी को मौत नहीं आती तो आपके और मेरे नबी को नहीं आती। एक ही आन के लिए आई, मगर आई जरूर। कुल्लु मन अलैहा फान, सबको जाना है, सबको छोड़ना है। ये डिपेंड नहीं है मरना, भाई मरना तो सभी को है, असल ये है कि किस हालत में मरना है। ये नहीं कि मरना है, मरना तो सबको, मुझे आपको। आप हादसा देख नहीं रहे, कितने हादसा हैं। अभी तकरीबन दलपतपुर के आसपास कोई गांव है, वहां शायद 8-10 लोग मरे हैं, एक ही खानदान के शायद 8 इंतकाल। अल्लाह अकबर। कितने ऐसे मामलात हैं कि पूरी पूरी गाड़ियां पलट गई, पहाड़ों में पता ही नहीं चला, पूरी पूरी फैमिली खत्म। बड़ा नाज, अपने बेटों पर 5 हैं, ये है वो, क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं, मरना तो है। हाँ, और आपकी ये पुलिया है, इसी पुलिया में तो हम बचे हुए हैं, इसी पुलिया में तो हमारा भी एक्सीडेंट हुआ है। वो अल्लाह का करम, गौसे पाक का करम, जिंदगी थी, वरना गाड़ी को तो तुलवाना पड़ा है हमें। गाड़ी इस हालत में नहीं थी कि सुधर जाए, स्पीड पे गाड़ी थी और इसी स्पीड पे वो पुलिया जो बन रही थी गिरी थी। तो भाई मरना है, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है, दोबारा हमें तो ये गिफ्ट में मिली हुई जिंदगी है, हदिया है, तो फिर मरना तो है। कब किसकी आ जाए किसी को नहीं मालूम। हम तकरीर खत्म कर पाए नहीं कर पाए किसी को नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम भाई कि जलसे से उठ पाओ या नहीं उठ पाओ। अल्लाह अकबर कबीर। आप कहोगे सैयद साहब मारने के लिए आए हो क्या? नहीं, मैं कौन होता हूँ मारने वाला? अगर आ गई तो मैं बचा भी नहीं सकता हूँ। जब आ गई तो आ गई, हर वक्त तैयार रहना चाहिए। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला खलीफा दोम उमर फारूक आजम, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाता था। हाँ, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाता, आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। क्या शान होगी आपकी, हैं? और जो दुनिया के कानून चलना है ना, ये कानून भी कहीं ना कहीं उमर फारूक आजम की देन है। ये आपको चौकियां थाने नजर आ रहे हैं, ये सब मजहब इस्लाम की देन है। मजहब इस्लाम ने हमें जीना सिखाया है, दुनिया को, पूरी दुनिया को तौर तरीके मजहब हमारे रिलीजन ने सिखाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतने बड़े खित्ते के मालिक, अल्लाह अल्लाह। और हालत ये है, किसी ने भेजा कि जाओ, अपने कासिद को भेजा, उमर बादशाह का घर देखना, कितना आलीशान घर होगा। वो आया मिलने के लिए, देखा का अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम का घर कौन सा है? का ये है। का मजाक मत करो, बताओ तो सही कौन सा है? का ये ही है। का ये कैसे हो सकता है, इसमें तो छप्पर पड़ा है।
बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो, थोड़ी एनर्जी लाइए आप। ये तो छप्पर है, मिट्टी का घर है, मिट्टी का। आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला वो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, जो मुस्तफा की मुराद है, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाए, वो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो अगर बीडीसी भी जीत जाए ना तो उपने उपने फिरता। अगर साहब कलफ लगे कपड़े पहन ले और नेताजी अगर कोई कह दे तो फिर हाथ थोड़ी आता है किसी के। और हालत ये कि दूसरों से बीड़ी मांग के पी जा रही है। कोई नेताजी कहते फिर तो फटे जा रहे हैं। फिर कोई साहब अपने आप में थोड़ी है, किसी कोई नौजवान को नेताजी कह दो फिर तो वो नेताजी बनी गए हैं। अल्लाह अल्लाह। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला, एक प्रधानी, एक बधाई की, एक एमपी, एक मुल्क की क्या हैसियत है। अल्लाह अल्लाह। आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला वो अल्लाह के नबी का सच्चा पक्का आशिक उमर फारूक आजम। अल्लाह अकबर कबीरा। जब कासिद आया पूछा कि बताओ घर कहाँ है? कहा ये घर है। कहा ये घर? अल्लाह अकबर। ये घर छप्पर पड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा उमर फारूक आजम है कहाँ? कहा जंगल में मिलेंगे। कहीं जंगल को गए? अल्लाह अल्लाह के जंगल को गए? हाँ। अल्लाह अल्लाह। अब ये पीछे पीछे जंगल को चला गया। किसी पूछा उमर फारूक आजम कहाँ? बोले ये लेटे तो हैं, ये सोते हो रहे हैं। कहा ये उमर फारूक आजम, ये उमर फारूक आजम। नीचे बिस्तर नहीं, दरी नहीं, जो मिट्टी पे लेटा हो, तकिए की जगह मिट्टी के ढेले रखे हो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और किसकी बात कर रहा हूं? एक मुल्क का बादशाह नहीं, दो मुल्क का बादशाह नहीं, जो अमीरुल मोमिनीन मुराद मुस्तफा खलीफा दोम सैयदुना उमर फारूक आजम, जिनका नाम सुन के इंसान तो इंसान, शैतान भी भागता हुआ नजर आता है, वो अमीरुल मोमिनीन अल्लाह अल्लाह मिट्टी पे सो रहे। ये कासिद आया, उठाया, कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। कहा उमर फारूक आजम बताइए क्या करने आए हो? कहा तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तुम्हारे गनर कहाँ है? तुम्हारे गार्ड कहाँ है? सिक्योरिटी कहाँ है तुम्हारी? अल्लाह अल्लाह। मरने से डर नहीं लगता? उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया सुन, हमें गनर की जरूरत नहीं है, हमें गार्ड की जरूरत नहीं है। हमारा ईमान है जब तक मौत नहीं आई है कोई मार नहीं सकता है, मौत आ गई तो कोई बचा नहीं सकता है। हमारा मिशन एक ही है, मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में, जिएंगे तो नबी की मोहब्बत। ये है हमारे असलाफ की जिंदगी, ये हमारे असलाफ की जिंदगी। एक अल्लाह के वली थे, उनके मुरीद ने उनको एक मकान बना के दिया अच्छा सा, और जब पूरा बन गया बोले हुजूर आपके लिए कुछ हदिया पेश है, आइए। वो अल्लाह के वली चले गए। कहा क्या है? क्या ये है अच्छा मकान। उन्होंने जब मकान देखा तो रोने लगे। अल्लाह अकबर। मुरीद अचंभे में पड़ गया। आज के दौर में तो अगर मोटा लिफाफा दे आओ तो बड़ी अच्छे से मुलाकात होती है, और खाली मुसाफा कराओ तो दूसरी बार होगी भी नहीं। कोरोना है कोरोना, अभी तक कोरोना चल रहा है, बात जगह कोरोना है कोरोना। सब इसका कमाल है, सब इसका कमाल है। भागे फिरना। इमाम साहब को 10 रुपए नहीं देंगे ना, क्यों दे देंगे? इनकी तो कमाई देखो, निगाह पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुरान खाने कितनी कर रहा है, ये कर रहा है, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ, कोई बता दे कि तुम्हारे घर में चौकियां हैं, 36 चौकी हैं और एक चौकी 1000 में उतरेगी तो उतरनी है। वो चौकी थोड़ी है, जहनों पे थाने बैठे पड़े हैं, चौकियां बैठी पड़ी हैं। कोई डरा दे बस थोड़ा सा, फिर तो कुछ भी करवा लो। मगर जो रातों दिन तुम्हारी बस्ती में रह के सब कुछ करता है, तुम्हारे लिए मेहनत और मशक्कत करता है, उनके लिए कुछ नहीं है। ये हमने सोचना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाना पड़ेगा। अल्लाह। जो बेइल्म है, बेकार है, मगर जिनका तसन्नो बनावट अच्छी है, दिखने में खूबसूरत है, बड़ा नूर है। अगर कोई भूरा है ना, भूरा, बड़ा नूर है, बड़ा नूर है। हाँ बाल्टियां भर लो, इतना नूर है, बड़ा नूर है, बड़ा नूर है। अरे नूर का मतलब क्या? खूबसूरती होती है। नूर का मतलब क्या है? क्या अगर सफेद चमड़ी है तो वो नूर है? बताइए आप मुझे। इसकी सफेद चमड़ी है वो नूर है, और जब रंगत का काला हो तो क्या उसमें नूर नहीं आएगा? ये कहाँ का फलसफा है? ये कहाँ की अल्लाह अकबर नूर की तारीफ पढ़नी? अरे नूर ये है उसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। नूर ये है नमाज नहीं पढ़ता था, किसी से मिला, उससे मुलाकात हुई, रब की बारगाह में सजदे में सर रख के नमाजी बन जाए। ये है नूर, ये है पीर, ये अल्लाह का वली। ये थोड़ी कि चेहरा देख के खुद भी नमाज नहीं पढ़ता बेनमाजी बन जाओ, तो पीर थोड़ी है, नूर थोड़ी है। चाहे कितने सफेदा हो जाए, सफेदा हो सकता है, नूर नहीं हो सकता है जिसे हम नूर कह रहे हैं। हाँ नूर है, नूर कुछ भी बता दे, मुश्क आएगी, ये आएगा, वो आएगा। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के इलाज करवाना है, लोग शौक से करवा रहे हैं। और कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में बीमारी ना हो, हर घर में बीमारी है, कोई ऐसा घर नहीं है।
हर घर में बीमारी है और सब करवाएंगे, हर तरह के आते हैं, हर तरह के करवाते हैं, मगर जो इमाम हैं उनकी कदर हम नहीं करते, जो उलमा हैं मुदर्रिसीन हैं उनकी कदर हम नहीं करते, उन्हें हम तंग नजरी से देख रहे हैं, उन्हें हम गिरे उन्हें बोले यार इनकी क्या हैसियत है, बोले ये तो इनका तो काम है, करने दो, मगर नहीं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। ए लोगो, दुनिया में चाहे कोई भी अपने आप को अच्छा कहे, मगर सुनो असल अच्छा वो है जो अल्लाह के नजदीक अच्छा हो, रसूलुल्लाह के नजदीक अच्छा हो। या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए अच्छा कौन है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है, वो दुनिया में भी अच्छा है, हश्र में भी अच्छा है, कब्र में भी अच्छा है, वो अच्छा है। न मेरी बात मानी जाएगी, न आपकी बात मानी जाएगी, न किसी दुनियादार की बात मानी जाएगी, मदीने के ताजदार की बात मानी जाएगी। अगर मुसलमान हो तो हाँ माननी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था अल्लाह के वली आए और अब तो साहब विलायतें बढ़ती हैं, लोग तो खुद ही मुरीद इतने बड़े चालाक हैं वो खुद विलायत बांटते हैं, बोला हमारा पीर बहुत पहुंचा हुआ, हमारा पीर बहुत पहुंचा हुआ, हमारा पीर बहुत पहुंचा हुआ है। हाँ, चाहे कितने उल्टे सीधे काम करते उसमें भी करामतें निकाल रहा है। हाँ, अंधभक्ति जिसे कहते हैं अंधभक्ति। हाँ, मतलब कितना ही अच्छा कितना ही बुरा काम हो उसमें भी करामतें निकाल, करामतें ढूंढ रहा, बस करामतें हैं क्यों उसके पूरे दिमाग को उसने हैंग कर लिया है। अल्लाह अकबर। ये सारे काम हमारे दरमियान हैं। जानते हो अल्लाह के वली कब होते हैं? निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो, नाम सुना ना? महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन गए हो ना कभी? अगर नहीं गए हो दिल्ली जाना हो तो मज़ार पे हाजिरी देना इंशाल्लाह। बोलिए अच्छा खत्म कर दूं, ये समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। बोलिए मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ लो क्लास पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह आपके जरिए मेरी भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह महबूब इलाही वालदा के पास आए। वालदा ने कहा बेटा करना यह है कि जंगल में जाओ। क्या अच्छा क्या करूं? जंगल में जाके मुजाहदा करना है, जिसे कहते हैं चिल्ला। ये थोड़ी कहीं जा रहे हैं तो कि मसूर की दाल खाएंगे, चटनी खाएंगे, और घर जाते ही साहब देसी मुर्गा। ये चिल्ला नहीं है, ये लोगों को धोखा देना है, फरेब में डालना है। ऐसा भी है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे तजर्बात हैं और जो मेरे नजरों में वाकयात हैं। आप समझे या नहीं समझे, मगर मुझे सब मालूम है। हाँ, ये चिल्ला नहीं है कि कहीं जाके एक्टिविटी और है और लोगों से हटे तो फिर और है। पहचानने का मलका अपने अंदर लाइए, सही समझ अपने अंदर लाइए, पहचानने का मियार तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और ये लियाकत और ये समझ कब आएगी? फाहम तफहीम का मादा तभी आ सकता है जब आप इल्म दीन के करीब आओ। इल्म दीन सीखना जरूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से आपकी वालिदा ने फरमाया जाइए। गए साहब, रात और दिन मेहनत और मशक्क़त, शब और रोज अल्लाह की बारगाह में तस्बीह तहलील, सजदा, रोज़ा, क़ियाम, जाग रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, इबादत और रियाजत कर रहे हैं। जब बहुत दिन गुजर गए, अपने घर में आए, आपकी वालिदा ने जब अपने बेटे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी को देखा तो खाने के लिए दही पेश किया। बेटा दही खा लीजिए। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वो दही चखा, खाया, तो कहने लगे मेरी माँ बड़ा लजीज है, बड़ा उम्दा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा टेस्टी है। अल्लाह अल्लाह। आपकी वालिदा ने इरशाद फरमाया बेटा दोबारा जाइए, हम जहां तुम्हें पहुंचाना चाह रहे पहुंचे नहीं हो। समझ में आ रही हो तो बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। अभी और आसान कर देता हूँ, दोबारा भेज दिया। अब महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दोबारा मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, शब रोज अल्लाह की बारगाह में जाग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं। रिया नहीं, तसन्नो नहीं, बनावट नहीं, अल्लाह अल्लाह तकब्बुर नहीं, बल्कि रब की बारगाह में इज्जो इनकिसारी, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। रब की बारगाह में तस्बीह और तहलील, क़ियाम, रब की बारगाह में अल्लाह अल्लाह, कुरान करीम की तिलावत, अल्लाह अल्लाह। जब फिर एक अरसा तवील अरसा गुजर गया, दोबारा तशरीफ लाए, फिर आपकी माँ ने खाने के लिए दही पेश किया। बेटा दही खाइए। अल्लाह अल्लाह। फिर दही खाया। जब दही खाया ना कहा मेरी माँ ये दही भी बड़ा अच्छा है, बड़ा लजीज है, बड़ा उम्दा है, इससे तो मजा आ गया। अल्लाह अल्लाह। आपकी वालिदा ने इरशाद फरमाया बेटा अभी नाकिस हो, अभी कच्चे हो, फिर तुम्हें जाना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। तीसरी मर्तबा भी आपने जंगलों में भेज दिया। अल्लाह अल्लाह। तीसरी मर्तबा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी
रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल में शब रोज रब की बारगाह में तस्बीह व तहलील इबादत और रियाजत में लगे हुए अल्लाह अल्लाह। दिन में रोजा रखते, रात को क़ियाम करते। जब तवील अरसा गुजर गया, तीसरी मर्तबा घर में तशरीफ लाए। आपकी वालिदा ने फिर खाने को दही पेश किया। जब खाने में दही खाया तो फिर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अर्ज करते, मेरी माँ ये तुमने कैसा दही दिया है? ये दही नहीं, ये तो चूना लग रहा है। अल्लाह अल्लाह, आपने जो पहले दही दिया था वो दही अच्छा था, सेकंड टाइम जो दही दिया था वो दही अच्छा था, ये दही कैसे दे दिया? इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई मजा ही नहीं है, कोई जायका ही नहीं है, ये तो चूना लग रहा है। आपकी वालिदा ने इरशाद फरमाया, बेटा अब तू कामयाब हो गया है, अब तू कामयाब हो गया है। मैं तुझे जहां पहुंचाना चाह रही थी तू पहुंच गया। सुन, पहली मर्तबा में जो दही दिया था, दूसरी मर्तबा में भी वही दही था, लेकिन पहली मर्तबा में तेरा टेस्ट वाकई था, दूसरी मर्तबा में तेरा जायका वाकई था, और तीसरी मर्तबा जो दही दिया है वो चूना नहीं, मैंने दही दिया है, लेकिन तूने नफ्स पर इतना कंट्रोल कर लिया है, ज़बान पर इतना कंट्रोल कर लिया है, अब तू रब की बारगाह में इतना कबूल हो गया है, अब तुझे दही की लज्जत नहीं आ रही है, बल्कि दही भी चूना लग रहा है। अब तुझे मैं जहां पहुंचाना चाहती थी रब की बारगाह में कबूल हो गया है, अब तू विलायत की सीढ़ियां चढ़ चुका है, अल्लाह पाक ने तुझे अपना कुर्ब इख्तियार कर दिया है। ऐसे बनते हैं अल्लाह के वली। हाँ, जब तक मिट्टी और सोने की हैसियत एक ना हो जाए, ऐसे बनते हैं अल्लाह के वली। अच्छा, कमाने पे फाउंडेशन नहीं है। कभी आप समझें कि कमाना, कोई आलिम दीन है या कोई नेक है तो वो कमा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। कमाओ, कमाने पे किसी को पाबंदी नहीं है, कमाइए जितना हो सके। जब कमाओगे तभी तो रब की राह में उठाओगे ना। हाँ, सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया था, कौन है अल्लाह की बारगाह में अपनी माल को खर्च करे, तो तकरीबन 10,000 दिनार एक ही दफा में सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश कर दिए थे, और तकरीबन 1000 ऊँट पेश किए थे। लगा लो कितने हो गए 1000 ऊँट। और फिर मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, दीन को, मेरे इस्लाम को जितना फायदा उस्मान गनी के माल ने पहुंचाया, इतना फायदा किसी के माल ने नहीं पहुंचाया है। हाँ, ये भी हिस्ट्री है हमारी कि 70 खच्चरों पे खजानों की कुंजियां लद के जाती थी। ये हिस्ट्री है हमारे बुजुर्गों की। लेकिन जब इंतकाल हुआ तो कफन के लायक भी पैसे नहीं थे। खजाने में कहाँ गई दौलत? शराब में लुटाई, जुए में कहाँ गई दौलत, अय्याशी में कहाँ गई दौलत, कहाँ लुटाई, क्या किया उस पैसे को? शराब में नहीं, अय्याशी में नहीं, रब की बारगाह में। और दुनिया वालों को बताया, सुनो हम कमाना भी जानते हैं और रब की बारगाह में उठाना भी जानते हैं। और दुनिया वालों को बता दिया, सुनो सुनो, ये दौलत तुम्हारे कब्र में साथ नहीं जाएगी। इस दौलत को अगर कब्र और हश्र के लिए अच्छा बनाना चाहते हो तो सुनो, रब की बारगाह में खर्च करके जाओ। जब रब की बारगाह में खर्च करके जाओगे तो तुम्हारी हालत ये होगी, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये हमारी हालत होगी। हाँ, मगर जब हमारी हालत सुधरेगी, जब हमारी हालत सुधरेगी तो उसको सुधारना जरूरी। कहीं भी चले जाओ, मौत नहीं छोड़ने वाली है। अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। चाहे मजबूत किलों में चले जाओ, मौत नहीं छोड़ेगी। मौत तो आनी है हर हाल में। हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था, कोई तीसरा आया, फिर वो चला गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मती से फरमाया, पहचाना? कि हुजूर पहचाना तो नहीं है, मगर घूर घूर के देख रहा था। पहचाना तो नहीं है, मगर घूर घूर के देख रहा था। कहा, सुनो, ये मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। इतना सुनते ही सब नशा ढीला हो जाता, बड़े बड़े अच्छों का चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता, मौत के नाम से बड़े बड़े अच्छों को पसीना आ जाता है, सब यहीं पर रह जाता है, बड़े बड़े अच्छों को। तो हुजूर मुझे घूर क्यों रहे थे? कहा, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया, तुम्हें जाना पड़ेगा। हुजूर इनसे बचाओ, इनसे बचाओ, किसी भी सूरत में इनसे बचाओ, मौत का फरिश्ता आ गया, इनसे बचाओ किसी भी सूरत में। अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कहीं भी चले जाओ मौत पकड़ेगी, मौत आकर रहेगी, ये कड़वी हकीकत है।
एक ऐसा पुल, एक ऐसा ब्रिज है जिस पर हर एक आदमी को गुजरना है, हर एक इंसान को गुजरना है। कहा हुजूर बताइए, क्या चाहते हो? हुजूर ऐसा करो, आपकी तो हवाओं पे चलती है, हवा को हुक्म दे दो, हवा मुझे एक ही पल में हिंदुस्तान की पहाड़ी पहुंचा दे, यहाँ से चला जाऊंगा, मौत से बच जाऊंगा। अच्छा ये तमन्ना? बोले हाँ। हवा को हुक्म दिया, हवा ने अपने ऊपर सवार किया, एक ही पल में हिंदुस्तान की पहाड़ी पे ला के रख दिया। बड़े खुश, मौत से बच गया, मौत से बच गया, मलकुल मौत से बच गया, मलकुल मौत से बच गया। फिर मलकुल मौत इजराइल इस्लाम तशरीफ लाए। कहा दूसरा वाला कहाँ है? कहा वो तो हमने हिंदुस्तान भेज दिया। तो मलकुल मौत इजराइल इस्लाम ने कहा, अल्लाह के नबी सुनिए, अल्लाह पाक ने इसकी मौत हिंदुस्तान की पहाड़ी पे लिखी थी और ये तुम्हारे पास बैठा था, तो मैं ये सोच रहा था ये हिंदुस्तान कैसे जाएगा। आपने मेरा काम आसान कर दिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, काम खत्म। कहीं भी चले जाओ, मौत से कोई नहीं बचा है। तो मेरा बताने का मकसद ये, मैं ये बता रहा हूं, बात ये नहीं कि मरना है, बात ये है कि किस हालत में मरना है। सोचो समझो, अगर शराब की हालत में मौत आ गई तो ठिकाना कहां, जुए की हालत में मौत आ गई तो ठिकाना कहां, अय्याशी की हालत में मौत आ गई तो ठिकाना कहां, अगर दाढ़ी मुंडाते हुए मौत आ गई तो ठिकाना कहां, नमाज छोड़ते हुए मौत आ गई तो ठिकाना कहां, नाकब नापाकी में मौत आ गई तो ठिकाना कहां। कहां जाएंगे हम, कहां जाएंगे हम? और इस दौर के नौजवानों में जब से ये IPL चला है ना, क्रिकेट इसलिए शुरू हुआ था कि गली गली में खिलाड़ी पैदा हो जाए। ये क्या पता था कि गली गली में सट्टोरिये पैदा हो जाएंगे, जुआबाज पैदा हो जाएंगे। हाँ, IPL में लड़कों ने तरावी भी नहीं पढ़ी है। पूछा गया कहाँ है नौजवान? बोला IPL में लगे हुए हैं, IPL में लगे हुए हैं। और फिर उस IPL में एक एड भी आता है। आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको बहुत सारी जगह देखा होगा, वो ड्रीम 11 का एक एड आता है। ड्रीम 11 पे टीम बनाइए और करोड़पति बनिए, करोड़पति। ये करोड़पति बनने के चक्कर में, पता लगा करोड़पति बनने के चक्कर में बीबी का जेवर तक दांव पे लगा दिया इसने। और अगर बन भी गया, करोड़पति नहीं अरबपति भी बन गया, है तो हराम, है तो जुआ, ऐसे पैसे की कोई हैसियत है? अरे हमारी नजरों में यह जो सच्चा पक्का मुसलमान है, पूरी दुनिया की दौलत भी अगर कदमों में लाके डाल दी जाए और कहा जाए नबी की मोहब्बत दिल से निकाल दे, मुझे बताइए अगर नबी का आशिक है, कलमा पड़ा है, तो क्या नबी की मोहब्बत को निकाल पाएगा? अपने ईमान का सौदा करेगा, अपने कलमे का सौदा करेगा? नहीं, ललकार कर कहेगा इस दौलत की हैसियत क्या है। हमारा मिशन एक है, वो मिशन जो बरेली के इमाम का मिशन था। आज भी तुरबत आला हजरत से आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, यानी का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो फिर दौलत की क्या हैसियत? ड्रीम 11 जुआ है। और एड कौन कर रहा है? खिलाड़ी, प्लेयर, जिन्हें 11 खिलाड़ियों में जगह मिली है, हिंदुस्तान के चुनिंदा 11 लोगों में जगह मिली है। वो खिलाड़ी आके स्क्रीन पर उसका एड कर रहे हैं, जुआ खेलिए, जुआ खेलिए, जुआ खेलिए, और बाद में तंबी भी कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी पे खेलें, अपनी जिम्मेदारी पे खेलें, कुछ और भी हो सकता है। ये भी कह रहे हैं बाद में, पहले कह रहे हैं खेलिए, एडवाइस दे रहे हैं खेलिए, बाद में कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे खेलें। अल्लाह अल्लाह, जो हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज हैं, अपने आप को मशहूर मारूफ कहें, हीरो हैं, मुंबई के कल्चर में रहते हैं, वो गुटकों का प्रचार कर रहे हैं, वो शराबों का प्रचार कर रहे हैं। फिर मुझे बताइए, जिस मुल्क की हालत ये हो कि मुल्क के चुनिंदा लोग अल्लाह अल्लाह कौम के नौजवानों को जुआ सिखाएं, कौम के नौजवानों को नशे की तरफ ले जाएं, क्या उस मुल्क में तरक्की हो सकती है? मुझे बताइए आप, क्या उस मुल्क में तरक्की हो सकती है? क्या उस मुल्क का नौजवान सच्चा पक्का सही सालिम तंदुरुस्त बन सकता है? हरगिज़ नहीं। आज तुम रोना रहते हो, ए अल्लाह हम पे जुल्म, हमारी माँ बहनों पे जुल्म, ए अल्लाह हमारी बच्चियों की इस्मतें लूटी जा रही हैं, हमारी बच्चियों को बदनाम किया जा रहा। ए अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे, ए अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद भेज दे। अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ कि आसमान से
खालिद बिन वलीद आसमान से आएंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से आएंगे? क्या टीपू सुल्तान आसमान से आएंगे? कोई आसमान से नहीं आएगा। तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा और दुनिया में इनकलाब पैदा करना पड़ेगा और इन दरिंदों को बताना पड़ेगा, सुनो सुनो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो मदीने वाले मुस्तफा, मदीने के ताजदार के गुलाम हैं, करबला के हुसैन के गुलाम हैं। ये हमने बताना पड़ेगा। चाय आ गई गलत जगह पे, और जब आ गई तो पी लो। हाँ। ना ना पिलाओ, अब आ गई तो पिला दो। और चाय पीनी है, बातें सुननी है, इस चीज में फर्क करना है। कभी पता लगे चाय के साथ बातें भी पीने लगो, फिर मामला खराब हो जाएगा। मेरी मेहनत भी जाया जाएगी और आपकी महफिल सजाने का मकसद भी फोत हो जाएगा। तो चाय पीनी है, सुभान अल्लाह कहना तो हाथ उठा के नहीं कहना है इस वक्त। कभी पता लगे सुभान अल्लाह और दूसरे के ऊपर लोट दो कफ, तो ऐसा भी नहीं करना जज्बात में आके। सुभान अल्लाह कहना है, ज़बान से कहना है, और चाय पी लो तो तब कहना है। हाँ, कभी मुंह में चाय है, सुभान अल्लाह के चक्कर में हलक में चली गई। हाँ, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। चाय पीनी है, लेकिन चाय पीने में तकरीर सुनने में एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, चाय का रास्ता अलग है और तकरीर सुनने का रास्ता अलग है। हाँ, चाय मुंह से पी जाएगी और तकरीर कानों से सुनी जाएगी। अच्छा, ये बात कोई बतानी है तो सब जानते ही हो आप, फिर भी मुझे बतानी पड़ रही है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इधर वाले बोल दो, इधर वाले नहीं पी रहे हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये बता रहे हैं कि हम भी सुन सकते हैं, अगर आप नहीं भी सुनेंगे तो हम चंद भी सुन सकते हैं। और मैं तकरीर भी खत्म करने वाला हूँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो कहीं भी चले जाओ, मौत आकर पकड़ेगी। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है। बड़े बड़ों की हेकड़ियां निकल गई हैं, बड़े बड़े जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, नामो निशान खत्म हो गए, आज उनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है। हाँ, सबका मुकाफात अमल है, कुछ को दुनिया में मिल जाता है और हश्र में तो है। हश्र में किसी को छुटकारा नहीं है, बहुत सख्त पकड़ है। देखा जाएगा, देखा जाएगा, बड़े बड़े अच्छों से नहीं देखा गया। और हालत ये इंसान की, अगर रात के अंधेरे में निकल जाए ना सदीरनपुर में, और घास में अगर निकल जाए और चूहा पैरों से गुजर जाए ना, बेहोश हो जाता। अम्मा बीज कबड़ा था, अम्मा सांप था, बड़ा केरी था, बड़े बड़े उस पर धब्बे पड़े थे, बड़ा ये था, बड़ा वो था, अजी पसीने पसीने। हाँ, बिल्कुल नीला पड़ गया। हाँ, एक चूहा गुजर जाए, इंसान की हैसियत ये है, एक चूहा गुजर जाए और अगर उसे कंफर्म ना हो ये चूहा हो, तो वो मरने के लिए तैयार है। आधा बीमार इंसान अपने जहन से होता है। जो आप सोचते हो वही आपके अंदर असर करता है। इस बात पर तजर्बा भी किया गया तकरीबन जर्मनी में। तजर्बा किया गया तकरीबन, मैंने एक तहरीर पढ़ी थी, तो उसमें जब ये बात आ गई है तो बता दूं, बता दूं अगर इजाजत हो तो। हाँ, बहरहाल फायदा होना चाहिए जो भी बताया जाए। तो तजर्बा किया गया, तजर्बा ये किया गया कि किसी को सजाए मौत हो गई, तो उस पर तजर्बा किया गया, भाई तुझे सिर्फ सांप से कटवाया जाएगा, तेरे गले में सांप छोड़ा जाएगा, बच गया, मर गया तो मर गया। अब उसकी आंखों पे पट्टी बांध के ना, जो रबर वाला सांप होता है वो उसके गले में डाल दिया गया और उसका फना बनाया गया, उसके जगह जगह उसको लगवाया गया। अब उसके जहन में ये कि सांप है, सांप है, सांप पूरे जिस्म पे उसको उससे टच कराया गया। जब उसकी आंखों की पट्टी खोली ना, तो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। सांप नहीं था वो, एक सांप की शक्ल थी वो, लेकिन उसके जहन में सांप था, उसी से मर गया। तो डर, खौफ ये इंसान को मुर्दा कर देता है। हाँ, डर और खौफ इंसान को मुर्दा कर देता है। इंसान आधे से ज्यादा बीमार अपने दिमाग से होता है। जब आपने सोच लिया कि करवाया है तो समझ लो करवा ही दिया किसी ने, अब तो करवा ही दिया। अब जब तक 1 लाख रुपए उठेंगे नहीं तो ये करवा उतरेगा नहीं आसानी से, ना ना बिल्कुल नहीं उतरेगा। कोई कितना ही बड़ा अल्लाह का वली आ जाए, कैसे ही ताबीज देते, पक्का वाला नहीं दिया, मुश्किल से बना के देते हजरत। हाँ, चाहे उससे वो पीले कलर से लिख दे और 50,000 रुपए ले लेके मुश्किल आया हूँ, वो ठीक है। हाँ, तो भाई कमाल इतना मुश्किल में नहीं होता जितना किसी अल्लाह वाले की जबान में होता है। मुश्क और ज़ाफ़रान असरदार है, असर करती है, इसका मुनकिर नहीं हूँ, मगर ज़बान ऐसी होना चाहिए, या जिस हाथ से तावीज़ लिखा जा रहा है वो हाथ ऐसा होना चाहिए जो लिख दे अल्लाह उसके सदके शिफा अता करता है। हाँ, तो ये होना चाहिए। तो इंसान अपनी खोपड़ी से, जब खोपड़ी खराब होती है तो फिर काम खराब होता है। खोपड़ी का सही होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास हर तरह के फार्मूले हैं, बड़ा ख़तरनाक मैटर। अभी तो एक इतना ख़तरनाक मैटर अल्लाह तेरी बना कि बस बताने के काबिल नहीं है। घरों में वो इंतशार है आज के दौर में, कुछ किसी घर में सुकून नहीं है, किसी भी घर में सुकून हो,
बहुत बुरी हालत है। अल्लाह अल्लाह, इन करने कराने ने तो बहुत ही बुरा बर्बाद कर दिया है। हर घर में यही है, अगर दो बहुएं हैं ना तो छोटी वाली करी, बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली करी, छोटी वाली ने करवा दिया, सास करी कि दोनों ने करवा दिया, तो जाएं कहाँ, बताएं तो बताएं। यही मेंटेलिटी इंसान की हो गई, यही दिमाग हो गया। मगर याद रखो, इन सारी चीजों से निकलकर सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, शरीयत पर अमल करने वाले बन जाओ। जब सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्तों को हमवार कर देगा इंशाअल्लाह। जब रब की बारगाह में जब तुम सही तरीके से जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली पैदा फरमा देगा। पैसे से खुशहाली नहीं आती, समझ लो कि पैसा है तो खुशहाली, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ पैसा खुशहाली के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि घर में सही तरीके से जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा लागू नहीं होगा, जब तक शरीयत का कानून लागू नहीं होगा, घरों में खुशहाली नहीं आ सकती है। घरों में खुशहाली लाने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा ज़रूरी है, निज़ाम मुस्तफ़ा ज़रूरी। और अपने बच्चों को शेर बनाओ, शेर बनाना चाहिए, बुज़दिल मत बनाओ अपने बच्चों को। हाँ, पहले की माएँ थी अपने बच्चों को शेर बनाती थी, बुज़दिल नहीं बनाती थी। आज के दौर में तो माएँ अपने बच्चों को बुज़दिल बना रही हैं। अगर ज़मीन पे गिर जाए तो कम से कम 2-3 घंटे उसको छुपाया जाता है। उसकी वजह भी है भैया, आज के दौर में बच्चे 2-3 लाख रुपए से नीचे नहीं आ रहे हैं। हाँ, पैदाइश एक तो अगर नॉर्मल हो गई तो बहुत मुश्किल है, वरना ऑपरेशन है, उसके बाद में फ़ौरन मशीन है, हाँ दवाई है। तो बच्चे जो है, बच्चों की विलादत बड़ी महंगी हो गई है, इसलिए बच्चों से साहब उनकी केयर भी ज़्यादा हो गई है। मगर कुछ पहले चले जाइए, ज़्यादा दिन नहीं, अगर 10 साल पहले ही चले जाएं तो मामला कुछ और था। और 10 साल बाद का तो पता नहीं, अल्लाह खैर करे कि क्या होगा, अल्लाह खैर करे। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ, अपने बच्चों को शेर बनाओ। और जब शेर बनाओगे, आप चाय पी रहे थे, एक बात मुझे याद आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स मुसलमा था, मुसलमा कज़्ज़ाब जिसे कहा जाता है। भाई आपको और हमारा ईमान है कि आपके और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके और हमारे नबी आखिरी नबी हैं। और अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो नबी का काम तबलीग करने का था, अब नबियों का दरवाजा खत्म हो चुका है। ये आलिम मुस्तफ़ा के वारिस है, ये मुस्तफ़ा के दीन को आगे ले जाएंगे, ये मुस्तफ़ा के दीन की तबलीग करेंगे। ये काम अब उलमा का है इस उम्मत में। हाँ, ये उलमा बड़े कारगर हैं। अल्लाह पाक जिनके सीनों में कुरान देता है, इल्म देता है, ये उनके मर्तबे बहुत बड़े होते हैं, उनके मर्तबे बहुत बड़े होते हैं। कभी किसी को भी ये मत सोचिए कि हक़ारत की नज़रों से देखें, नहीं, अल्लाह पाक ने उनके मर्तबे बहुत बढ़ाए, ऐसे मर्तबे बढ़ाए। आप मुझसे कहो, मैं आपसे कहूँ कि दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, मगर जो बच्चा पढ़ने के लिए घर से निकलता है ना, तो समुद्र में मछलियाँ उनके लिए दुआएँ करती हैं। हाँ, चींटियां अपने बिलों में उनके लिए दुआएं करती हैं। अल्लाह अल्लाह, कोई मेहमान आ जाए उनके नीचे कालीन बिछाते हो ना, कालीन की हद होती है। जब मगर तालिब इल्म पढ़ने के लिए जाता है, हिंदुस्तान से अगर मिस्र भी जाएगा ना, जहां तक जाएगा अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हुए नजर आते हैं। ये आलिम वो, और ये आलिम वो है, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है। बिना पढ़े गुजर जाए तो ये हाल है, पढ़े तो क्या हाल होगा। ये आलिम है। और आलिम की एक बात और बताऊं, ये इमाम वो होते हैं, जब याद मुझे आ गई है तो बता रहा हूँ, इमाम वो होते हैं जो ये लोगों की नमाजें करवाते हैं। अगर नमाज आपके याद नहीं है ना, और ये पता नहीं कि आप फर्ज पढ़ रहे हो या सुन्नत पढ़ रहे हो, कितने ही उठा बैठी करते रहो, नमाज नहीं होगी। ये शर्त है, आप जो नमाज पढ़ रहे हो आपको मालूम हो कि फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है या नफल है, या किस टाइम की पढ़ना है। ये थोड़ी बोले उठा बैठी तो लगानी, पढ़ ही रहे हैं बस कि कितनी पढ़ना है। भैया वो जितनी और पढ़ना है इतनी पढ़ना है, देख देख के। हाँ, अगर अकेले पढ़ोगे नहीं होगी। आपके इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, आपने नियत कर ली, अल्लाह जो इमाम साहब की नमाज वही मेरी नमाज, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जो इमाम साहब की नमाज वो मेरी नमाज, इमाम साहब की हो गई तो आपकी भी हो गई। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने ये मसला लिखा है। अल्लाह अकबर। तो इमाम ये है, ये नमाजें करवाना है। इमाम नहीं हो तो नमाजें भी नहीं, और हद तो ये इमाम नहीं हो तो मस्जिदों में जुमेरात की फातह भी ना हो। हद ये है, बहुत कुछ हम हैं, बहुत कुछ, बड़े बड़े साहब, चौधरी साहब, फुला साहब, ये साहब, वो साहब, और हालत ये है कि जुमेरात में अगर इमाम ना हो तो फातह भी ना हो। हालत ये है मुसलमानों की। और सोचने वाली बात ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर कोई त्यौहार है, शब बरात या कोई और मौका आ जाए, एक उधर खींचेगा, एक उधर खींचे, इमाम साहब मेरे घर, इमाम साहब मेरे घर, इमाम साहब मेरे घर। किसी घर चले जाए तो दूसरा घर, हाँ अमीरों में तो जाओगे, मालदारों में तो जाओगे, हाँ अमीरों में तो जाओगे। अल्लाह अल्लाह, भाई इमाम साहब इनकी बोटियां कर लो, एक तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ, कहीं तो जाएगा ना पहले यार। एक इमाम है तो
एक ही तो जगह जाएगा, तुम्हारे घर चला जाए या दूसरे के घर चला जाए। अल्लाह अल्लाह, हम किस चीज के मुसलमान हैं? और उसी चीज पे काम खत्म। अगले जुमे तक वो वायरस फैलाता है अल्लाह का बंदा, अरे इमाम साहब क्या वो तो ये तो भाई सियासत में पड़ गए, ये तो वोटिंगबाजी कर रहे हैं, ये तो फला काम कर रहा है, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं। एक गारंटी के साथ बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ, यूपी में जितना नुकसान दीन को इस प्रधानी ने पहुंचाया है ना, किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। हर बस्ती में आग लगी हुई है, मस्जिद मदरसों में ये प्रधानी ने इसने बर्बाद कर दिया। कोई जीत जाए तब मुसीबत, कोई हार जाए तब मुसीबत। मुझे बताइए, अरे सियासत करना है सियासत करिए, हमारे असलाफ ने भी सियासत करके दिखाई है, मगर मुखबिरी नहीं। गंदगी मत करिए, अपने जहनों को बर्बाद मत करिए, अपनी औलाद को गलत रास्ते पर मत लेके जाइए, अपने रिस्क को हराम तरीके से कमाकर दलाली खाकर बर्बाद मत करिए। अगर सियासत करनी है उमर फारूक आजम की तरह करिए और ऐलान करिए, अगर अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है, हम अपनी पेट की परवाह नहीं करेंगे, हमें अपनी कौम की परवाह है, हमें अपनी बस्ती की परवाह है, और सबसे पहले हमें अपने ईमान और अकीदे की परवाह है। हाँ, और सियासी अगर सियासी आदमी है कोई तो किसी भी अकीदे सब चल लिया, चलाए जाओ, सब चल लिया है, टीके लगा लो, मुबारकबाद दी जा रही है, ये है वो है, पता ही नहीं कि ईमान क्या है। अरे भाई, ईमान से बढ़कर है कोई चीज? मुझे बताइए, दौलत की क्या हैसियत है? दौलत ईमान से बढ़कर है क्या? सत्ता को ईमान से बढ़कर है क्या? इस कुर्सी की हैसियत क्या? कोई हैसियत है? देख नहीं रहे हो तुम क्या हाल हो रहा है? मुकाफाते अमल है सब, हाँ सब मुकाफाते अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी है, सबका हिसाब है। हासिब कबलान तो हासिब, इससे पहले तुम्हारा हिसाब लगाया जाए, खुद अपना हिसाब लगा लो कि हमने कर क्या किया है, वरना हिसाब तो लगना है। हाँ, खुद कैलकुलेट करो, हमने अपनी जिंदगी में क्या किया, कितना काला कितना सफेद किया, सब इंसान जानता है, हर एक इंसान अपने बारे में जानता है मैं क्या हूँ। दूसरों को कमेंट करने से पहले अपने गिरेबान में झांको, दूसरों को बुरा कहने से पहले अपने आप को देखो कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ। जिस दिन तुम देखने लगे ना मैं कैसा हूँ, और जिस दिन तुम्हारा दिल अच्छा हो गया, तो कपड़े चाहे गंदे हो, तुम्हारा लिबास चाहे गंदा हो, तुम्हारा मकान चाहे मिट्टी का हो, मगर तुम्हारा दिल साफ हो। और आला हजरत का शेर फजर की नमाज के बाद पढ़ो, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ए अल्लाह, मुझे ये चमकती दमकती ड्रेस नहीं चाहिए, ये खूबसूरत बनावटी चेहरा नहीं चाहिए। ए अल्लाह, चाहे लिबास कैसा हो, मेरा दिल साफ हो जाए, मेरा दिल पाक हो जाए। और जिस दिन दिल पाक हो गया, जब तक दुनिया में रहेगा शान से रहेगा, और जब कब्र में जाएगा ऐलान होगा इसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया गया। दिल साफ करिए, और जब दिल साफ हो गया फिर देखना जीने का मजा आ जाए। तो दिल साफ करिए, दिल का साफ करना जरूरी है। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, जब बारिश होती है तो ये थोड़ी देखता ये नमाजी का घर है, ये गैर नमाजी का घर है, कि नमाजी के घर में बारिश हो रही है, गैर नमाजी के घर में बारिश नहीं हो रही है, ऐसा देखा कहीं है? अगर मुस्लिम नॉन मुस्लिम है तो बारिश यहाँ हो रही है, तो बारिश बराबर वाले में भी हो रही है, चाहे वो नमाजी हो या कुछ भी हो। तो बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, जब रहमत की बरसात होती है तो नेक और बदकार थोड़ी देखे जाते, वो तो बरस रही है। या रसूल हम बदकार हैं तो क्या हुआ, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आपकी रहमत तो बहुत वसी है ना, आपकी रहमत तो बहुत बड़ी है ना। आला हजरत ने अशआर लिखे थे, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, कल दीदार राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत आगे कहते हैं, कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। मरने के बाद नबी का दीदार होगा ना, हम सबका ईमान है, मगर जब कानी आंख होगी, जब अंधी आंख होगी, आप कहोगे हजरत अंधी आंख थोड़ी है, हम तो खड़े खड़े लोगों की एमआरआई कर देते हैं, एक्सरे कर देते हैं, हम तो ये भी जान लेते हैं इसके जहन में क्या चल रहा है। हमारी आंखें तो बहुत तेज हैं, मगर सुनो सुनो, आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आला हजरत कहते हैं, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, कब्र में लहराएंगे तहश्र चर में चश्मे
में नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, कल दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। आला हजरत बार बार कह रहे हैं क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। फिर आला हजरत का इश्क देखिए और आला हजरत की उम्मीद और रहमत देखिए, आला हजरत का भरोसा देखिए। आला हजरत की रजा, हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। ये तो मतलब की है, बोल दो, ये तो मतलब की है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ करीम अपने करम का सदका लही में बेकद्र को न शर्मा। तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए जिसमें हम सब की बने सदक़े गौसुल वरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मरना है, मरना है, मरना है। हदीस से पाक जो मैंने आपके सामने रखी उसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वला यज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिनन इल्ला इन तख़मल्लाहु मिनहु यौमल क़ियाम। ए लोगों कान खोल के सुन लो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो और दुनिया में कोई किसी पर जर्रा बराबर जुल्म ना करे। अगर जर्रा बराबर जुल्म किया है तो फिर क़यामत में उसका बदला लिया जाएगा, क़यामत में उसका बदला लिया जाएगा। लोगों को जब जहन्नम में डाला जाएगा ना, गैब से आवाज़ आएगी भागो जहन्नम से निकलो। अब जहन्नमी भागेंगे, आगे आगे जाएंगे। जब एक किनारे पे जाएंगे ना, सांप नजर आएंगे। कौन सा? एक बिलान का, एक लठिया के बराबर। इस सांप की हैसियत क्या? बख्ती ऊँट, ऊँटों में जो सबसे बड़ा ऊँट होता है उसके बराबर सांप होंगे, फनल बिल्कुल तैयार खड़े होंगे। ये जाएगा, वो डसेंगे, उनसे भागता हुआ दूसरे किनारे पे जाएगा कि जहन्नम से निकल जाऊं। ऐसी समझ रहे हो जहन्नम? अल्लाह अल्लाह, खोपड़ियों में उबाल पैदा होगा, उबाल उबाल पैदा होता है। वो कुरान कहता है इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहली यग़ली फिल बुतून कग़लिल हमीम। अल्लाह अल्लाह, बड़ा ख़तरनाक मंजर है जहन्नम का। ये मत समझो कि होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा ख़तरनाक है। पीप खाने के लिए दी जाएगी, पीप, फोड़े फुंसी में जो पीप निकलती है ना, वो पीप खाने के लिए दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये ग़िज़ा होगी। इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम। अल्लाह अल्लाह, इंसान की हैसियत क्या? अब ये उस सांप से डरेगा, दूसरी तरफ जाएगा। जब दूसरे किनारे पे जाएगा ना तो बिच्छू को देखा। कौन सा? ये जो छोटा सा बिच्छू बलडोजर की तरह होता है। अगर एक जंग मार दे ना, पूरी रात नींद नहीं आती जब तक इंजेक्शन ना लगवा लो। हाँ, बाज लोग तो बिच्छू के जहर से मर गए, इस दुनिया को छोड़ दिया। इतना खतरनाक जहर होता है बिच्छू। क्या क्या हैसियत है इस बिच्छू की? थोड़ा सा बिच्छू पूरे इंसान को, इतने बड़े हट्टा कट्टे इंसान को अल्लाह अकबर कबीरा बेचैन बेकरार कर देता है। मगर अल्लाह अल्लाह, जहन्नम में खच्चर के बराबर बिच्छू होगा। ये उधर भागेगा, ये उधर भागेगा। सांप बिच्छू इसको डसेंगे, इतना डसेंगे, इतना डसेंगे कि इसके जिस्म पर जितना गोश्त होगा वो सब खा लेंगे सांप बिच्छू, हड्डी हड्डी रह जाएंगी। उसके ऊपर अल्लाह अल्लाह खुजली मुसल्लत की जाएगी, रब की तरफ से आज़ाब की शक्ल में खुजाएगा। जब खुजाएगा ना तो अल्लाह अल्लाह हड्डियाँ दिखने लगेंगी, हड्डियाँ दिखने लगेंगी। अल्लाह अल्लाह, फिर रब की तरफ से आवाज़ आएगी, गैब से आवाज़, ए मेरे बंदे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है? हाँ अल्लाह, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे रब की तरफ से आवाज़ आएगी, सुन, दुनिया में जो तूने किसी को सताया है ना, ये उसका बदला है। दुनिया में जो तूने किसी पर जुल्म किया है ना, अपने सत्ता के नशे में, अपनी दौलत के नशे में, अपनी कुर्सी के नशे में, अपने बैकग्राउंड के नशे में, अपने बच्चों पे तकब्बुर करके, अपने खानदान को बड़ा समझ के जो तूने गरीबों को सताया है ना, बेजा उनका माल खाया है, बेजा उन पर थप्पड़ फेरा है, बेजा उनको गाली सबको शितम दी है कि मेरे 5 है, जिसे चाहूंगा मार लूंगा, मेरा खानदान बड़ा, जिसे चाहूंगा गाली दूंगा। कौन है मेरी बस्ती में जो मुकाबले में आए? ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरा रब फरमाएगा, सुन, आज बुला फमालहु मिन खुफत वला नासिर। अगर कोई तेरा मददगार हो तो बुला ले, अगर कोई हेल्पर हो तो बुला ले, अगर किसी विधायक की कॉल काम कर सके तो बुला ले, अगर कोई अधिकारी तुझे बचा सके तो बुला ले, अगर कोई सत्ता में बैठने वाला अगर तुझे बचा सके तो बचा ले। कुरान कहता है फमालहु मिन खुफत वला नासिर। आज है कोई मदद करने वाला, आज है कोई हिमायत करने वाला, आज है कोई तुम्हें इस अजाब से छुटकारा देने वाला। अल्लाह अल्लाह, आवाज आएगी, मेरे रब, कोई नहीं है, कोई नहीं है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। आज एक दूसरे से भाग रहे हैं। आज तो माँ भी करीब नहीं है, बाप भी करीब
करीब नहीं है, बहनें भी करीब नहीं है, रिश्तेदार दूर हैं, दोस्त अहबाब दूर हैं, सारे भाग रहे हैं। ए अल्लाह आज कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह अल्लाह गैब से आवाज आएगी, जो तुझे बदला दिया जा रहा है ये लोगों को सताने का बदला है, ये लोगों पर जुल्म करने का बदला है। अब मुझे बताओ, अगर इस जुल्म में और इस अज़ाब में गिरफ्तार कर दिए गए, कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन आएगा वहां पर बचाने के लिए? ये इमारतें, 100 बीघा जमीन, ये हट्टा कट्टे, ये अल्लाह अकबर कबीरा, टिकटॉक पे नाचने वाले, डीजो पे डांस करने वाले लड़के, कान छिदवाने वाले लड़के, पूरी पूरी रात सोशल मीडिया पे अपनी रातों को बर्बाद करने वाले लड़के, ये काम आएंगे? हरगिज़ काम नहीं आएगा। अगर कोई काम आएगा वहां तो फिर आमिना का लाल काम आएगा। अगर वहां कोई काम आएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। तो फिर यही कहो, कितना भी जुल्म कर लिया हो, या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।